प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं और प्रभु जी हम आज के वचन को, आपके वचन को सुनना चाहते हैं। हमें अपनी आत्मा का दान दीजिए, हमसे बोल बात करें और ये कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं और प्रभु जी ये वचन तेरी तरफ से हो ताकि हम कह सके प्रभु ने हमसे बातें करी हैं। जो सुनेंगे उन्हें आशीष दे और प्रभु जी सब तेरे द्वारा आशीष पा सकें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, संत यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 27वीं आयत से लेकर और उसकी 34 आयत तक। यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय 27 से लेकर 34 आयत तक। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करके कहने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चिताता है या किसके लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कहीं यह तो मसीहा नहीं। सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है कि तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भोजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि आप आए और प्रभु का वचन सुनने के लिए आप तैयार हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के वचन पर जो प्रभु हमें देना चाहता है। सच में प्रभु अपने वचन से हमसे बातें करता है। मैं आपका ध्यान संत यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत को मेरे साथ आप सब पढ़ें। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। आओ देखो जो मैंने किया है, जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है। मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है, ऐसा जन मिला है जो मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसने मुझे सब कुछ बताया है, बड़े प्यार से बताया है, मेरे उतारी नहीं है। जो मैंने अपनी जिंदगी में पाप किए हैं मुझे ऐसा इंसान मिल गया है। आके देखो कि वो मसीह तो नहीं, वो तो मसीह नहीं। ये तो शुक्र करिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपके मेरे पापों को ढांप दिया है। वो मेरे और पाप आपके पापों का उजागर नहीं करता, दूसरों को बताता नहीं है। और इसलिए कह रही है, आओ ऐसे व्यक्ति को देखो जो मुझे मिला है, जो मैंने किया अपनी जिंदगी में, जो मैंने पाप किए हैं, वो पाप मेरी जिंदगी के अंदर जो छुपे हुए थे, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो कि मेरे पाप के कारण उसने मुझे बताया है कि मैंने बहुत से पाप किए हैं। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर लिखा है वो क्या है, घड़े को छोड़ के चली गई। क्या छोड़ के चली गई? अपना घड़ा। जो हमारी जिंदगी के अंदर घड़े भरे हुए हैं, पाप के घड़े भरे हुए हैं। अगर 28वीं आयत को पढ़िए, 28वीं आयत को। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर, अपने पाप के घड़े को छोड़कर, अपनी बुराई को छोड़कर, जो उसने कर्म किए थे पूरे उसको छोड़कर वो नगर में चली गई। जब तक मैं और आप पुराने जीवन को नहीं छोड़ेंगे, ये जीवन आपका, मेरा जीवन आपका नहीं सुधरेगा। 28वीं आयत में कहती है
तब स्त्री हाँ, अपना स्त्री घड़ा छोड़कर नगर में चली अब हमारे पास पाप का घड़ा है जो हमारे जीवन में भरा हुआ है, जिसको हम लेकर चल रहे हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते, और पाप हमारी जिंदगी में फूट जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्त्री ने अपने पाप का घड़ा छोड़ दिया। यही मैसेज हमारे पास आता है। अगर वो घड़े को लेकर जाती तो उसका जीवन कदापि नहीं बढ़ता, कदापि नहीं बढ़ता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु आपसे मिलना चाहता है, प्रभु मुझसे मिलना चाहता है, और प्रभु मेरी कमियों को बताता है। और अगर हम प्रभु के वचन को अगर पढ़ें, अभी मैं आपके सम्मुख रखूंगा कि आज हमारे जीवन के अंदर बड़ी कमियां हैं। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहे हैं, और स्त्री कह रही है, गांव शहर में जाकर, अपने परिवार में जाकर, पूरे समुदाय में कह रही है, आओ देखो, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है, जो मैंने किया है वो उसने मुझे बता दिया है। कहीं तो वो मसीह तो नहीं, वो ऐसा मुझे जान पड़ता है, कहीं वो बजदकता तो नहीं। क्या नहीं है? बजदकता तो नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है 28वीं आयत के अंदर, वो घड़े को छोड़कर क्या हो गई? नगर में चली गई। तू क्या चाहता है? 27वीं आयत को हम पढ़ें। क्या तू चाहता है हम किसके लिए किससे बातें करें? आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले बन सकें। वह स्त्री प्रभु के साथ रही थी और प्रभु के साथ चलना चाहती है, और कहती है, आओ, जो मैंने किया है, मेरे पापों को उसने बता दिया है। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रभु कहते हैं, निकालिए आप प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, और प्रभु कहते हैं, ना तो तू गर्म है और ना ही ठंडा है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। उसकी 15वीं आयत को पढ़िए कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु स्त्री से कह रहा है, मैं जानता हूं। आज प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है, मैं जानता हूं। क्या आगे? तू ना तो ठंडा है और ना गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम या तो भला होता तू ठंडा होता या गरम होता। आगे? सो इसलिए कि तू गुनगुना है, और ना ठंडा है ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह से प्रभु कह रहा है, मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सुने, आज हम प्रभु की तरफ कान लगाए, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से कहे, प्रभु जी आप मुझे ठंडा बनाएं या गर्म बनाएं या स्त्री के समान बनाएं, ताकि प्रभु जी मैं आपके सम्मुख अपने पापों को छोड़कर जाऊं। मेरा जीवन गुनगुना ना हो। ये ना हो कि हम बड़े दिन पे गर्म हो जाएं, ईस्टर पे हम गर्म हो जाएं, लैंड के सीजन पे हम गर्म हो जाएं, खुलून के त्योहार पे हम गर्म हो जाएं, गुड फ्राइडे के दिन हम गर्म हो जाएं। आज प्रभु आपसे मुझसे बात करना चाहता है। और स्त्री कह रही है, क्या कह रही है? मुझे ऐसा जन मिल गया है जो मैंने किया, ठीक है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, ठीक है। मेरे जीवन में जो बुराई थी उसने मुझे दर्शा दिया। मैं अपनी कमी को देखकर इस गांव में आई हूं, बताने के लिए आई हूं। और आज हम लोग अपनी कमी को छुपा के कहते हैं हम यीशु के मानने वाले लोग हैं, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज एक प्रभु के सम्मुख एक डाकू लटका हुआ है, और जब वो डाकू प्रभु के सामने लटका हुआ है, एक डाकू प्रभु के सामने आलोचना कर रहा है, दूसरा डाकू उसको डांट रहा है और कह रहा है हम तो अपने कर्मों की सजा उठा रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। और प्रभु से कह रहा है जब तू अपने राज में आए तो मेरी क्या करना, सुधि लेना। क्या लेना? सुधि। मेरे और आपकी प्रभु से मुलाकात होनी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपकी और मेरी प्रभु से मुलाकात नहीं होगी तो मैं और आप अपने पापों को लेकर घूमते रहेंगे, हमारा छुटकारा नहीं है। वो स्त्री घड़ा छोड़ के चली गई, पुराना स्वभाव छोड़ के चली गई। आज मुझे और आपको अपना स्वभाव छोड़ना है। पहला दूसरा कुरिन्थियों पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, वहां पर इस तरह से लिखा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, जो यीशु मसीह में, हाँ पढ़िए। सो यदि कोई मसीह में है, जो मसीह में है, तो वह नई सृष्टि वो है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें क्या हो गई? वो स्त्री का जीवन नया था, पुराना स्वभाव उसने फेंक दिया, घड़े को फेंक दिया, स्वभाव को छोड़ के चली गई। क्या कह रही है? मुझे मसीह मिल गया है, मुझे ऐसा भजदकता मिल गया जो मैंने किए हैं, उसने मुझे सब कुछ क्या कर दिया है? बता दिया है। सब कुछ क्या कर दिया है? बता दिया है। ठीक है, हम ऊपरी ऊपरी चापलूसी ना करें, ऊपरी ऊपरी प्रभु के लोगों के सामने अपने आप को दर्शाए ना। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज हो कि हम प्रभु से कह सके, प्रभु जी, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज हो, ताकि हम परमेश्वर, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि आज हमारे जीवन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, जो हमारे अंदर पाप है। जो मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत से लेकर 22 आयत तक पढ़िए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है, वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा। देखिए ये चीज आदमी के अंदर लेकर घूम रहा है। ये आदमी के जीवन के अंदर घड़े भरे हुए हैं। फिर से पढ़िए 21वीं आयत के अंदर से। क्योंकि भीतर से अर्थात घड़े के अंदर क्या रहता है? पानी। घड़े के अंदर क्या रहता है? हमारे जीवन में, हमारे घड़े में क्या क्या है? बुरी कोई नहीं कहेगा मेरे जीवन में चिंता है या नहीं है, टाइम वो बता देंगे, ठीक है, 1 घंटा हो जाए बता दें। प्रभु क्या कह रहा है? बुरी चिंता घड़े के अंदर भरी हुई है। कहाँ भरी हुई है? घड़े के अंदर। उसके घड़े में तो पानी भरा हुआ है। हमारे जीवन में बुरी चिंता है। दूसरी, धीरे धीरे पढ़िए। बुरी चिंता, हाँ, व्यभिचार। आज पेपर उठा लीजिए, न्यूज को देख लीजिए, जबकि बाइबल में लिखा है तू व्यभिचार मत करना। व्यभिचार से भरा हुआ घड़ा है। व्यभिचार से क्या भरा हुआ? घड़ा है। आगे, चोरी, हम दूसरे का भी चोरी करते हैं, हक मारते हैं, चोरी है। आगे, कुदृष्टि मतलब गलत निगाह रखना। हत्या मतलब अगर भाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो गलत, ठीक है, कुदृष्टि। आगे, हत्या, परस्त्री गमन,
लोभ ये घड़े में भरे हैं, घड़े के अंदर दिल में भरे हुए। किस में भरे हुए? किस में भरे हुए? घड़े के अंदर भरे हुए। आगे पढ़िए। हाँ, दुष्टता है। आज हमारे चर्चों में दुष्टता भरी हुई है, छल भरा हुआ है, कुदृष्टि भरी हुई है, गलत सोच से। आगे छल है, छल करते, छल सगा भाई छगे भाई से, परिवार से छल कर रहा। आगे लुचपन। आगे कुदृष्टि, निंदा। मतलब निंदा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पानी की तरह पी रहे हो। बिना निंदा करे तो रोटी हजम नहीं होती, निंदा कर सुनाए हजम नहीं होती। और प्रभु कह रहा है ये घड़े से भरे हुए, घड़े से वो इसलिए पुराना चाल चलन छोड़ के गई, गड़ा छोड़ के चली गई। ठीक है, आज प्रभु चाहता है कि हमें मसीह मिल जाए। आगे पढ़िए। है अभिमान, अभिमान मतलब घमंड, घड़े से भरा हुआ घमंड। ये हमारे जीवन में घमंड है, भरे हुए हैं। कुछ आता कुछ नहीं है। आप जानते हैं, एक स्त्री अंग्रेजी बोल रही थी, मैंने स्पेलिंग पूछ लिया आपके सामने। मतलब 2-3 सेंटेंस क्या सीख गए तो सोचते हैं बहुत बड़े। ठीक है, मतलब इंप्रेशन जमाना, अपने को बहुत ऊंचा दिखाना, अभिमान। आगे मूर्खता निकलती है। ठीक है, ये इंसान के जीवन से निकलती है, इंसान के घड़े में भरी हुई है, इंसान के जीवन में है। यीशु मसीह कहता है अगर तू इस जीवन को बदलना चाहता है तो मेरे पास आ जा। और इसलिए नहीं जानती कि आज मुझे मेरी मुलाकात यीशु से हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, दोपहर में मिलने पानी भरने के लिए आई है, और यीशु मसीह कुएं पे बैठा है। आज यीशु मसीह आपके लिए बैठा है, यीशु मसीह मेरे लिए बैठा है, आपसे मुलाकात करने के लिए बैठा है, ताकि आपकी कमी को बता सके, मेरी कमी को बता सके। अभी हमने जो अध्याय पढ़ा है मरकुस, उसका 7वां अध्याय। कोई ना कमी तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में है, चाहे तो अभिमान हो, चाहे कुदृष्टि हो, चाहे छल हो, चाहे हम झूठ हो, चाहे चोरी हो, छल है। आप बताइए किसके अंदर कौन कमी है? लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पर्दे डाल रखे हैं, हमारे पाप के ऊपर क्या डाल रखे हैं? पर्दे डाल रखे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। आज परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सो आज प्रभु चाहता है, आइए हम देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज हो। मेरे प्यारे भाइयों, कुदृष्टि, अगर आप उससे छुटकारा चाहना चाहते हो, मैं और आप बचना चाहते हैं, तो लूका के इंजील उसका 11वां अध्याय उसकी 41वीं आयत को पढ़े। लूका उसका 11वां अध्याय उसकी 41वीं आयत में लिखता है, अंदर वाली वस्तु को दान कर दो तो मैं तुमको सब क्या कर दूंगा? शुद्ध कर दूंगा। और आज हम अंदर वाली वस्तु को लेकर घूम रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह उस स्त्री से मिलता है और स्त्री से कहा तो अंदर वाली वस्तु को छोड़ के जा, पुरानी जिंदगी को छोड़ के जा, तब जाएगी गांव में। हैं? आज हम अपने घर जाते हैं तो सब बटोर के लेके जाते हैं, पहन ओढ़ के जाते हैं, सोना चांदी पहन के जाते हैं। स्त्री के पास जो सोना था, घड़ा था, वही छोड़ के चली गई प्रभु के चरणों कि प्रभु आप मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप मुझे ऐसे व्यक्ति मिल गए जिसने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखों से पर्दा कर दिया। जब पौलुस ने बपतिस्मा लिया तो उसकी आंखों से छिलके गिरे। आज प्रभु चाहता है कि आप और मैं प्रभु के साथ चलने वाले जन बने और प्रभु से कहे, प्रभु जी मेरे जीवन को बदलिए, मेरे स्वभाव को बदलिए, मेरी जिंदगी को बदलिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं यीशु मसीह, अगर आप पढ़ना चाहे पढ़िए, लूका उसका 11 अध्याय उसकी 41 में आई। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाली वस्तु अभी हमने देखा था, हमारे घड़े के अंदर कौन कौन सी भी चीज है? छल, चोरी, व्यभिचार, लुचपन, अभिमान। अच्छा, किसी से पूछना, हम निंदा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई घड़े में भरा हुआ चीज है और हम किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री को गिराया नहीं। और स्त्री कह रही, आओ चल के देखो, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया, जो मैंने किया है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो स्त्री प्रभु के पास से चली गई, पूरे गांव में चली गई। अगर हम 30वीं आयत को पढ़े, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं। 30वीं आयत, यूहन्ना 4:34 आयत। और तब यूहन्ना 30 और उसकी यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत। अतः वह नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। क्या लिखा? फिर से पढ़िए आप लोग। सो वे नगर से निकलकर, देखिए स्त्री अपने बारे में बता रही है, आज हम यीशु के बारे में बताते हैं। पहले हमें यह बताना है कि यीशु ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु ने मेरे जीवन को बदला है, तब लोग निकल कर आएंगे, तब चर्च के अंदर खचाखच भीड़ बढ़ेगी, तब खचाखच लोग यीशु को मानेंगे। आओ, जो मैंने किया है यीशु ने मुझे बताया है, निकल कर आने लगे। यीशु मसीह ने जिसको ठीक किया, जिसको चंगाई दी, उसे नगर में भेजा है। कहा मेरे पीछे मत आ, जाके बता कि प्रभु ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए। और आज हम, शैतान ने हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया है कि हम बस यीशु के बारे में गीत गाने लगे हैं, यीशु के बारे में ताली बजाने लगे हैं, यीशु के बारे में गवाही दे कि मुझे जुकाम हो गया था, दुआ करी तो मेरा जुकाम खत्म हो गया, मुझे खांसी हो गई, दुआ करी, ये तो सीजन बुखार है। आपका जीवन बदला है या नहीं? मेरा जीवन बदला है या नहीं? मेरा यीशु मुझे मिला है या नहीं? यीशु मसीह ने मेरे पाप बताए हैं या नहीं? अभी हमने प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है, तुझ में एक कमी है, तुझ में एक कमी है, ना तो तू ठंडा है। अगर प्रभु नु कह दे लोगों के सामने कि तुझ में एक कमी है, तू अभिमान है, तुझ में एक कमी है कि तू निंदा करता है, तुझ में एक कमी है तू चोरी करता है, लेकिन प्रभु का शुक्र करिए, उसने हम पर बोझ डालकर, प्रभु कह रहा है कि तुझ में एक कमी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले लोग बने, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। आज प्रभु चाहता है, और प्रभु अगर हम अपनी कमियों को अपने जीवन के अंदर छुपा के रखेंगे, हम अपने जीवन के अंदर अपने पापों को नहीं मानेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, तो हमारे कार्य सफल नहीं होंगे। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसकी 13वीं आयत, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, पढ़िए। जो अपने अपराध छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसके कार्य सफल नहीं होते। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। आप और मैं अपने पापों को माने, अपने पापों को नेक सामने स्त्री के समान माने। प्रभु जी, मैं अपने घड़े को छोड़ने आया हूँ, आज मैं अपने पुराने आचरण को छोड़ने आया हूँ, आप मेरे जीवन को बदलिए। बाइबल बताती है जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, सब कुछ नया है। यीशु मसीह से प्रभु मिला,
यीशु मसीह उस स्त्री से मिला और स्त्री से कहता है कि तू 5 पति कर चुकी है, तू 5 पति के साथ रह चुकी है और जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। हमें तो कोटि कोटि बार प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर को देना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को ढांप कर रखा है, हमारी बुराइयों को ढांप कर रखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे पापों को यीशु क्षमा करे। इसलिए हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे कि हमने अपने पापों को क्या कर रखा है, अपने हृदय में रखा है, उनकी गलती को नहीं माना, उनके पापों से हमने क्षमा नहीं मांगी। और प्रभु कहता है जो अपने पापों को मान लेता है वो क्या करता है, प्रभु उसके कार्य क्या करता है, सफल करता है। और जो नहीं मानता उसके कार्य क्या नहीं होते, सफल नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्त्री को अकेला यीशु मसीह स्त्री से नहीं मिला, बहुत लोगों से मिला है, बहुत लोगों से मिला है। यीशु मसीह झोले के मारे से मिला और झोले के मारे को लोग लेकर आए और यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। यीशु मसीह उस व्यक्ति से मिला जो 38 साल से बीमार था। मिला था नहीं मिला था है? और यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल। यीशु मसीह आपसे और मुझसे मिलना चाहता है। खोज करो, आप पढ़ लीजिए प्रकाश मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय की 33 में पहले उसके राज और उसके दर की खोज करो तो ये सब वस्तु मिल जाएंगे। अशाया लिखता है उसका 59वें अध्याय के अंदर, जब तक 56वें अध्याय में, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे। यीशु मसीह उस स्त्री से मिला जो 12 साल से बीमार थी और यीशु मसीह कहता है कुशल से चली जा, फिर पाप मत करना। यीशु मसीह चेलों से मिला तभी तो उनका जीवन बदला है। आज यीशु आपसे मिलना चाहता है और स्त्री कह रही है मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मैंने पाप किया है उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे प्यारे भाई, यीशु मसीह इस स्त्री का इंतजार कर रहा था। यीशु मसीह उस स्त्री के बारे में सोच रहा था। वो यीशु मसीह जानता कि मैं आज ऐसे जीवन को बदलूंगा कि इसके द्वारा पूरा का पूरा काम आएगा। हम बेदारी की बात करते हैं, रिवाइवल की बात करते हैं, पहले अपना जीवन बदलो, अपना जीवन। अगर एक व्यक्ति का जीवन आप पढ़ लीजिए यूहन्ना, माफ कीजिए लूका की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 10वीं आयत, वहां पे लिखा है एक आत्मा जब मन फिराती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद बढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाली इस स्त्री ने मन फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया। क्या लिया? जोर से बोलो भाई। मन फिराया नहीं, बपतिस्मा। आज तो बस बपतिस्मा। अरे मन फिराओ। यीशु मसीह ने खुद का मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या आ गया, निकट आ गया। इसलिए ने मन फिराया। उस औरत ने जो 12 साल थी मन फिराया, क्या कहती थी, अगर मैं छू लूंगी तो क्या जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। वो स्त्री जो व्यभिचार से पकड़ी गई थी, बाइबल के अंदर व्यभिचार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। यूहन्ना 8वां अध्याय, लोग उसे पथरवा कर रहे हैं, मारने के तैयार है। यीशु के चरणों में बैठी हैं। पता नहीं आप और मैं यीशु के चरणों में बैठे या चर्च में बैठे। सवाल यह है, सोचिए, जब तक आप यीशु के चरणों में नहीं बैठेंगे यीशु आपको मिलेगा नहीं। यीशु के चरणों में बहुत बैठोगे तो आप और मैं बच जाएंगे। यीशु आपको बचा लेगा, भीड़ से, मुसीबत से बचा लेगा, दुख से बचा लेगा, बीमारी से बचा लेगा। और लोग कह रहे प्रभु जी इसने व्यभिचार किया है। यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर मारे। सब छोड़ के चले, बेटी कुशल से चली जा, फिर पाप मत करना। आज यीशु आपके लिए, मेरे लिए बैठे हुए हैं। आइए हमें देखना, आप मेरे साथ खोलिए
यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। क्या आई? जल भरने को आई। कौन आई? सामरी स्त्री। आप किस लिए आए चर्च में बताइए? जल भरने आए ना? हम प्रेजी वर्शिप करने आए, हम प्रभु का वचन, जिंदा वचन सुनने आए हैं, हम आराधना करने आए, हम प्रार्थना करने आए, हम दुआ करने के लिए आए, हम बुआ के पास आए। अभी सरदना आ रहा, सरदना एक क्या है नवंबर के महीने में, चलो घूमने आते हैं, अपने आजीज मिल जाएंगे। मेन बात है वो स्त्री किस लिए आई थी। आज यीशु कह रहा है तुम किस लिए आए हो चर्च के अंदर। यीशु आपसे मुझसे पूछ रहा है क्यों आए हो। आज आपके पास ना तो घड़ा है और ना कुछ है। फ्रिज हो सकता है, फिल्टर लगा होगा, यीशु कह रहा तुम क्यों आए हो। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 7वीं आयत को पढ़िए। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। हाँ, यीशु ने उससे कहा, और यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। आज यीशु मसीह ने आपसे मुझसे क्या कहा है? यीशु मसीह ने आपसे क्या बोला है? बोलाइए। पर गाना गाते रहते मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं, बुढ़ापा आ गया अभी तक मन नहीं धुला। बताइए, स्त्री से प्रभु बात कर रहा है, स्त्री से बोल रहा है। और यीशु मसीह, अगर हम 26 में आए, 6ठी आयत को पढ़ ले, 6ठी आयत को देखिए। और याकूब का कुआं भी वहीं था। हाँ, सो यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर बैठ गया। आज यीशु आपके लिए बैठा हुआ है, यीशु आपके लिए थका है, यीशु आपसे बात करना चाहता है। इतनी बड़ी बात है कि यीशु उस स्त्री के लिए बैठ गया। आप पूछिए, क्या प्रभु आप मेरे लिए बैठे हैं या नहीं? आप मुझसे क्या मांगेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। गाना तो गाते, मन मेरा ले ले प्रभु तूने इसे बनाया है, बटुआ मत लियो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, 10 रुपए डाल के चले जाएंगे। प्रभु इस स्त्री से मांग रहा है, और यीशु के लिए लिखा वो थका हुआ है। यीशु के लिए, यीशु उस स्त्री के लिए बैठा हुआ है। यीशु उस स्त्री से बात करना चाहता है। यीशु उस स्त्री से पानी मांगना चाहता है। क्या मांग रहा है? मुझे क्या पिला? पानी पिला। अच्छा, यीशु मसीह आपसे मुझसे मांगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, चर्च में बैठ के सुनेंगे, यूट्यूब पर सुन रहेंगे, आप क्या दोगे? जो कि पानी का बनाने वाला है, जो चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु उस कुएं पे बैठा हुआ है और प्यास लग रही है, और प्रभु कह रहा है कि मुझे तू पानी पिला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक में ले जाना चाहता हूं। ये कुआं लिखा है, ये याकूब का कुआं था, और पानी का जिक्र बहुत है। यीशु ने अपनी कौम को पानी चट्टान से पिलाया है, झरनों से पिलाया है। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत, जब इब्राहिम ने अपने नौकर को भेजा तो एक कुएं पे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कोई आए, अब मैं इजाक के लिए लड़की पसंद करूं। आज यीशु आपके लिए बैठा हुआ है, मेरे लिए बैठा हुआ, मेरा इंतजार कर रहा है। यीशु कुएं पे बैठा था। कहाँ बैठा? कुएं पे बैठा है। कहाँ बैठा? कुएं पे बैठा है। आज आपका मेरा इंतजार कर रहा है कि हम प्रभु के पास बैठकर उसका, आइए हम पढ़ते हैं। हाँ, सो ऐसा होने दे, और ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं, इस कन्या से कहाँ बैठा? उससे ऊपर वाली आयत को पढ़ी। हाँ, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं। मैं इस सोते कुएं के पास खड़ा हूं।
आगे और नगरवासियों की हाँ। बेटियां जल भरने के लिए निकली जल आई भरने हैं। के लिए आ रही हैं। ये स्त्री भी तो जल भरने के लिए आई है। वो जो इब्राहिम का सेवक था वो कुएं के पास खड़ा है जल भरने। आगे बढ़े हाँ। सो ऐसा होने दे ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ मैं जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका। मेरी ओर झुका। अपना घड़ा, एक घड़े का बहुत चक्कर है भैया। कोई सोने से घड़ा भर रहा है, कोई असरपी से भर रहा है, कोई पाप से भर रहा है, कोई व्यभिचार से भर रहा है। आज प्रभु पूछ रहा है मुझसे और आपसे कि तुमने किससे अपना घड़ा भरा है। और वो नौकर कह रहा है जिस कन्या से मैं कहूं तू मुझे पानी पिला, वही प्रभु की दास की पत्नी होगी। यीशु मसीह इस स्थिति से भी कह रहा है तू मुझे क्या पिला? पानी पिला। आज प्रभु उस कुएं पर बैठा हुआ है, आपसे मुझसे पानी मांग रहा है। आज आपसे और मुझसे बात करना चाहता है ताकि आप उसके बन जाओ, आप उसके बन जाओ। वो आप पे मोहर लगाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो स्त्री उस स्वामी को पानी पिलाने के लिए तैयार हुई। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को पढ़िए। हाँ, उनकी यह बातचीत हो रही थी, ये बातचीत हो रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, क्या करते कौन? राहेल पशु चराया करती थी। सो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गए। अपने मामा लाबान की बेटी हाँ। राहेल को हाँ। और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर हाँ। याकूब ने निकट जाकर हाँ। कुएं के मुंह पर से कुएं पर से, ये कुएं का जिक्र बहुत भयंकर है। आज प्रभु मेरे लिए कुएं पे बैठा हुआ है। क्या हटाया? पत्थर मेरी जिंदगी में पत्थर आ गए हैं। कौन से आ गए? पत्थर आ गए। व्यभिचार के, चोरी की, टेंशन की, लिखा है बुरी बुरी चिंता, बुरे बुरे विचार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु उस पत्थर को हटाना चाहता है। मैंने एक सरमन दिया था, पत्थर का हृदय निकाल कर आज प्रभु आपको मांस का क्या देना चाहता है? हृदय देना चाहता है। किसका? मांस का। किसका देना चाहता है? मांस का। और कुएं पर से प्रभु याकूब ने पत्थर को हटाया, और जब कुएं पर से हटाया तो उसको पानी पिलाया भेड़ बकरियों को। और हम देखते हैं याकूब ने उसे चूमा। आज प्रभु आपको मुझको चूमना चाहता है, और प्रभु कह रहा है स्त्री से मुझे पानी पिला। क्या पिला? पानी पिला। अगर हम 4 की 9 आयत को पढ़े, संत यूहन्ना उसका 4 अध्याय की 9 आयत को पढ़े, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह से स्त्री क्या कह रही है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ठीक है, उस सामरी स्त्री से हाँ। उसने कहा, क्या कहा? तू यहूदी होकर तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा। हमारा प्रभु कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करता, जात पात पे विश्वास नहीं करता। वो इंसान को देखिए, बाइबल में लिखा है कि प्रभु नहीं चाहता कोई नाश हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई ना, सबको मन फिराव का मौका देना चाहता है। सब आज प्रभु चाह रहा है मुझे और आपको मन फिराव का मौका मिले। आगे पढ़िए। हाँ, यीशु, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हाँ। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। क्या व्यवहार नहीं रखते? अगर हम इसकी 5वीं आयत को पढ़ लें तो स्त्री क्या कहती है? देखिए, सो वह सुखार नाम सामरिया
के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है, हाँ? जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। क्या है ये देखिए, अगर हम 20वीं आयत को पढ़ें, याकूब ने दिया था। याकूब कहाँ बैठा था? कुएं पे बैठा था, खड़ा था। आज यीशु भी कुएं पे खड़ा हुआ है। हमारा कुआं सूख गया है, हमारे कुएं में से बुरी बुरी चिंता निकलनी है, बुरे बुरे विचार निकलने हैं, अभिमान निकल रहा है, घमंड निकल रहा है, और प्रभु उस सोते को फिर से बनाना चाहता है। वो यीशु मसीह बैठा हुआ है। यीशु मसीह आपका मेरा इंतजार कर रहा है कि हम यीशु के पास जाएं और यीशु से मुलाकात करें। यीशु मेरे जीवन के अंदर घड़े भर चुके हैं। क्या भर चुका? मेरा घड़ा। हमें दूसरे की जिंदगी से नहीं। यीशु मसीह ने स्त्री से क्या कहा? स्त्री बहुत कहती है ये कुआं हमारे याकूब का कुआं है। यीशु मसीह बड़ा है या याकूब बड़ा है? यीशु मसीह। उसे दर्शाना चाह रहा है, मैं वही याकूब का परमेश्वर इस कुएं पे खड़ा हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, तू मुझे पानी पिला। स्त्री कटना चाह रही है कि बचना चाह रही है कि नहीं, मैं एक सामने स्त्री हूं, यहूदी तुम हमसे संबंध नहीं रखते, नहीं, तू मेरे मतलब की स्त्री है, तू गांव जाएगी, बहुत लोगों को बचाएगी। और यीशु मसीह 10वीं आयत में कहता है कि मेरे पास जीवन का जल है। क्या है मेरे पास? जीवन का जीवन। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। तू परमेश्वर के वरदान को, आज तक हमने यीशु के वरदान को नहीं जाना, जो हमसे बात करना चाहता है, जो मुझसे मिलना चाहता है, जो मुझसे बात करना चाहता है, जो मेरा इंतजार कर रहा है कुएं पर बैठकर। स्त्री क्या कह रही है? मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसने मुझसे पानी मांगा। देखिए, स्त्री दौड़ के गई, कुएं पर छोड़ के चली गई घड़ा, कह रही मुझे ऐसा यहूदी मिला है कि जिसने मुझसे पानी मांगा है और मैंने उसे पानी देने के लिए दिया है और उसने मेरी कमियों को बताया है। अच्छा, ये बताओ कुछ कर सकता है तो हम सब अपने अपने मुंह पर क्या बांध लेंगे? रुमाल पट्टी बांध लेंगे। आज हम अपने आप में बड़े शरीफ बन के चल रहे हैं कि हमसे ज्यादा संत कोई नहीं। जैसे मैं पादरी नहीं, कमियां तो सब पादरी में भी है, नहीं चल रहा है। लेकिन कब्र का हाल कौन जानता है? मुर्दा। चाहे हमारे घर में कुछ नहीं है फिर भी हम शेखी मारेंगे, तब भी हम झूठ बोलेंगे। लेकिन स्त्री सही सही बोल रही है और यीशु मसीह कुएं पे बैठा हुआ है। स्त्री 19वीं, अगर हम 11वीं आयत को पढ़ें तो स्त्री क्या कहती है? स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, तेरे पास तो कुआं नहीं है, तेरे पास कोई बर्तन नहीं है जिससे तू पानी पिला सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर ये कुएं का पानी बनाना चाहता है, कुएं का पानी हमें देना चाहता है। हमारे जीवन में यीशु मसीह आना चाहता है। अगर हम देखें यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, यूहन्ना 7वां अध्याय, यीशु मसीह क्या कहता है 37वीं आयत से? देखिए 37वीं आयत से, हाँ 37वीं आयत। फिर पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, हाँ, और पुकार कर कहा, यीशु ने खड़े होकर कहा, यदि कोई प्यासा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और उसके जीवन में से क्या बह जाएगी? सोते में से नया नया पानी, ठंडा ठंडा पानी। प्रभु ने मुझे पहाड़ों पर सोते के झरने का बहुत सीन दिखाए, मैं उनमें बहुत नहाया हूं। जाड़ों में जाओ तो गर्म पानी निकलेगा, ठीक है, हमारा गीजर फेल हो जाएगा, और गर्मी में नहाओगे
इतना ठंडा कि आप 5-7 मिनट से ज्यादा वहां नहीं बैठ सकते, निकलिए आओगे, कप कप ही आने लगेगी। और आज यीशु मसीह आपके लिए कुएं पे बैठा हुआ है और कहता है 37वीं आयत को पढ़िए। हाँ, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ हाँ, और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो तो यदि मेरे कोई पास प्यासा हो तो मेरे पास आए। 38वीं आयत। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, सब पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। जीवन में से क्या निकलेगी? नदियां। ऐसी नदी निकली स्त्री से कि पूरे के पूरे गांव के लोग आ गए, उस झरने में आ गए। और यीशु मसीह के सामने स्त्री से कहते, अब तेरी हमें गवाही की जरूरत नहीं, हमने उस यीशु को देख लिया जिसने तेरे जीवन को क्या करा है? बदला है, बदला है। आज यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। भेष मत बदलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन बदलना चाहिए। अगर भेष बदलता तो चर्च के अंदर आशय कर्म नहीं होते। आज प्रभु चाहता है कि हम यीशु के पास आए। और स्त्री कह रही, आओ, एक व्यक्ति कुएं पे बैठा हुआ है जो आपकी और मेरी कमियों को क्या करेगा? बताएगा, बताएगा, बताएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम पुराने नियम में चले जाएं, एलिया को एक विधवा मिल गई, विधवा को एलिया मिल गया, उसका आटा कभी खत्म हुआ? खत्म हुआ? आज हमारे यीशु नहीं मिला, इसलिए हमारे घरों के अंदर पूर्ति नहीं है, पूर्ति नहीं है। यीशु आए, यीशु हमसे बात करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह स्त्री से कहता है कि तू 5 पति कर चुकी है। आज यीशु आपके और मेरे पापों को क्षमा करना चाहता है। यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत, यशायाह उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत, वहां पर लिखा है, पढ़िए, कोई भी पढ़े। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कोई स्त्री वाद विवाद कर रही है, कुआं हमें याकूब ने दिया है, हमारे बाप दादों ने दिया है। यीशु मसीह सुनता, कहता नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आज हम भी कहते हैं हम बाप दादों के ईसाई हैं और इसलिए बन गए कसाई। बाप दादों के ईसाई अब बन गए कसाई, इसलिए हम दूसरों को काट रहे हैं। इसलिए कहता है कि तू क्या ना करना, हत्या मत करना। हम जड़ों से काट रहे हैं, भाई भाई को काट रहा है, बहन बहन को, परिवार परिवार को काट रहा है, समाज समाज को, चर्च के लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। मेरे प्यारे भाई, आगे क्या कहता है? वाद विवाद कर रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, तो भी वे हिम की नाई मैं हिम के नाम क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। स्त्री के पापों को क्षमा कर दिया, स्त्री के गुनाहों को माफ कर दिया। जा बेटी, अब तुझसे कोई नहीं कहेगा तू बेविचार है, 6 पति। तूने पूरे गांव को बदल दिया, तू पूरे के पूरे गांव को मेरे पास ले आई। मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम फिर से उस आयत को पढ़ेंगे। यशायाह उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में आपस में बैठ के वाद विवाद करें। यीशु मसीह के साथ बैठ के वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे तुम्हारे पाप जो हमें ढापे हुए हैं लाल रंग। अच्छा, ये बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी हम सब चीजों की चर्चा करते नहीं करते? सब चीजों की, कभी पापों की चर्चा करिए बैठ के। वो चर्च में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। यीशु मसीह कहता है, अगर तू अपने भाई के प्रति कोई बैर रखता है तो सब छोड़ के चला जा और पहले उससे क्या कर ले?
मेल कर ले। हम कभी पापों की चर्चा नहीं करते। यीशु मसीह कह रहा है आओ हम बैठकर आपस में क्या करें, बात करें। तेरे जीवन के अंदर बड़े भयंकर पाप है, मेरे जीवन के अंदर, जो मुझे मसीह से मिलने से रोक रहे हैं। पढ़िए आगे क्या कहता है। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे लाल रंग के हो, चाहे काले रंग के हो, चाहे गोरे रंग के हो, चाहे गुलाबी रंग के हो, कैसे भी हो, जो हमने छुपा के रख रखे। आगे क्या कह रहा है, आगे तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ऊन के समान क्या हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। प्रभु का हमें माफ करना चाहता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। पर यदि जैसे जो वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, ज्योति में चले, तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हुए और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। आज टीचिंग गलत आ गई है। डुबकी का बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो कोई सा, तो तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे। यीशु स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला, उसने विश्वास किया, गांव चली गई, घड़ा छोड़ के चली गई। जब तक मैं और आप अपने घड़े को नहीं छोड़ोगे तब तक हमारा छुटकारा। और देखिए उसके वो तो खाली घड़ा लेकर आई थी। आज मेरे घड़े के अंदर, मेरे जीवन के अंदर जो मैंने पढ़ाया कि हमारे घड़े के अंदर से कितनी बड़ी बुरी बातें निकलती, व्यभिचार, चोरी, झूठ, लुचपन, अभिमान, निंदा, लोभ, छल तो बहुत ही ज्यादा भरी हुई है। खाएंगे ऐसे और देखेंगे उधर, हैं? इतनी छल है कि लपेट के भी ले जाएंगे, इतना छल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है कि हमारे जीवन से ये सब चीजें निकले। आज प्रभु उसकी 9 पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़िए। देखिए, हाँ 9 आयत पढ़िए, कोई पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि मैं अपने पापों को मान लूं तो वह हमें क्षमा करने और हमें सब अधर्म और सारे अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग है। स्त्री ने अपने पापों को माना। आओ, क्या कहती है, एक बार हम सब बोले आओ, जो मैंने किया, जो फेसबुक पे सुन वो भी बोले, जो मैंने किया है मुझे सब कुछ बता दे, अपने पापों को माने। क्या माने, अपने पापों। हम शर्माए नहीं। यीशु मसीह कहता है जो मेरी पापों से शर्माएगा मैं भी उसकी बात अपने से पिता के सामने क्या करूंगा, शर्माऊंगा। स्त्री शर्माई नहीं। प्रभु जी आप मुझसे पानी मांग रहे हैं, ऐसी स्त्री से जो 6 पतियों के संग रह चुकी, व्यभिचार, वेश्या। प्रभु सबकी कमियों को जानता है, वो मेरी भी कमी को जानता है, आपकी कमी को जानता है। वो आपसे कितना प्यार करता है कि आपसे पानी मांग रहा है। स्त्री ने बहुत टालने की बात करी, लेकिन यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं। अगर प्रभु आपके लिए बैठ गया, इंतजार कर रहा है कि आप उसके पास आए। प्रभु आपसे मांग रहा है। स्त्री से तो सिर्फ पानी मांगा। यीशु मसीह अगर आज आपसे कुछ मांगे, मुझसे कुछ मांगे, तो आप उसे क्या दोगे? छपता है क्या देने के आपके लिए है? और प्रभु से कह रही है, प्रभु आपके पास कहता है मैं तेरे जीवन के अंदर सोते बहाऊंगा, और जो तूने मुझ पे विश्वास किया है लोग जानेंगे कि प्रभु ने इसका जीवन बदला है। प्रभु बेदारी लाने के लिए एक आदमी को इस्तेमाल करना चाहता है, भीड़ को नहीं। एक स्त्री के द्वारा कितने लोग बचाए गए। मेरे प्यारे भाइयों, अभी हमने देखा था एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में क्या होता है, बड़ा आनंद होता है। आज प्रभु चाहता है वो आपके लिए और मेरे लिए आनंद बनाए। यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय
उसकी 23वीं आयत, 25वीं आयत, यशायाह 43 और उसकी 25वीं आयत, यशायाह 43 और उसकी 25वीं आयत पढ़िए। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे पापों को क्या कर देता हूँ, अपने नाम के विरुद्ध क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। आगे, और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं तेरे पापों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा। देखिए हम सोसाइटी में जब रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो गलत आदमी की क्या करते हैं, हम बुराई करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, करते नहीं करते। लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे पापों को मिटा देता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, स्मरण नहीं करूँगा, मैं उनको याद नहीं करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप लूका की इंजील में मुंह जबानी बता देना चाहिए। लूका उसका 18 अध्याय में एक भीख मांगने वाला है, वो सड़क पे बैठा हुआ है, स्त्री ने अपना घर छोड़ दिया। ये जब तक आप छोड़ोगे नहीं तो मैं और आप बदलेंगे नहीं। उसने भीड़ से पूछा कौन जा रहा है। आप बड़ी इंटरेस्ट किताब है, बहुत इंटरेस्ट कहानी है। उस लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है। जब उसने सुन लिया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, यीशु नासरी मुझ पापी पे क्या कर, दया कर। क्या कर? दया कर। यीशु, लोग उसको डांटने लगे, फटकारने लगे। आज आपके इर्द गिर्द के लोग डांटेंगे, फटकारेंगे, गलत निगाह से देखेंगे। लिखा है वो और जोर से चिल्लाने लगा, और जोर से। यीशु मसीह ने कहा उसे बुला के लाओ, उसे बुला के लाओ। जो डांट रहे हो, अगर प्रभु ने उन्हीं को भेज दिया तो क्या कितनी हुई होगी उसकी। और कहते हैं स्वामी बुला रहा है तुझे। कौन बुला रहा है? स्वामी बुला रहा है, यीशु बुला रहा। लिखा है उसने अपना कटोरा, अपना कपड़ा, अपनी लाठी फेंक दी। क्या क्या फेंक दी उसने? अपना कटोरा, अपनी लाठी और अपना, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। ये स्त्री अपना गला छोड़ चली गई। लेकिन आज तक हम अपना पुराना आचरण नहीं छोड़ा। हम चर्च में बैठे हैं, पुराना आचरण को लेके बैठे हैं, पुराने स्वभाव को लेके बैठे हैं। और यीशु मसीह क्या कहता है उससे अंदर से, मैं क्या करूं प्रभु जी, मैं देखने लगूं। मैं क्या करने लगूं? देखने लगूं। दाऊद भी भजन संहिता 51 में कहता है, प्रभु जी मुझे जूफा से शुद्ध करें। किससे करें? जूफा से शुद्ध करें, कि मैं हिम के समान क्या हो जाऊं, उससे पवित्र हो जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। पाप तो सब ने किया है, बाइबल बता दी कि पाप सब ने पाप किया। रोमियो 3 और उसकी 23 में आए, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। मैं एक आयत पढ़ के खत्म करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 15 में आए। पहला आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं मुंह जुबान नहीं बोलूंगा, आप सब पढ़िए। पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय उसकी 15 में आए और वहां पे इस तरह से लिखा है, हम पढ़े। ये बात सच हर तरह से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जब प्रभु पौलुस को बचा सकता है, जब प्रभु इस घड़े भरने वाली पानी स्त्री को बचा सकता है, प्रभु जी जक्कई को बचा सकता है, जब प्रभु जी दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को बचा सकता है, क्या मुझे और आपको नहीं बचा सकता? लेकिन मुझे एक शर्त है कि हम अपना पुराना स्वभाव प्रभु के कदमों पर छोड़ के जाए। आइए हम प्रभु अपने धन्यवाद देते हैं कि हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है। आप इसे सींचिए, बढ़ाइए, हम सबकी सहायता करें, सबका मार्गदर्शन नाम और नाम आशीष दे, हर एक की सहायता। और पिता जिन्होंने सुना है उन्हें आशीष दे, फेसबुक पर जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करें। जो यूट्यूब पर सुनेंगे उन्हें आशीष दे, हर एक की सहायता। ये शुभ नाम